अस्सलाम वालेकुम, दिस इज यूनिवर्सिटी। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मेरा चूज किया हुआ टॉपिक प्रेशर ऑफ गैस है। ये चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर फिजिक्स में से है और इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि हम क्यों प्रेशर ऑफ गैस को ही स्टडी करते हैं और साथ ही साथ हम प्रेशर ऑफ गैस का एक फार्मूला ड्राइव करेंगे जिस फार्मूला की मदद से आप बाद में किसी भी गैस की तरफ से लगने वाली फोर्स या किसी भी गैस से लगने वाली काइनेटिक एनर्जी और उसके बाद इसके आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन, हीट इंजन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये सारा कुछ आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। इवन आप चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर आपस में कैसे रिलेट करते हैं, ये सब कुछ हमें इस एक फार्मूले से बआसानी मिल सकता है। तो लेक्चर का वगैरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि प्रेशर ऑफ गैस है क्या, हम इसको क्यों स्टडी करने लगे हैं। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या है? प्रेशर ऑफ गैस की अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो यहां लिखा हुआ था प्रेशर एक्सर्टेड। ये प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, लगाया जा रहा है बाय अ गैस इन मेयरली is merely the momentum। ये बेसिकली मोमेंटम ही है और ये मोमेंटम किस क्या कैसे होता है? ट्रांसफर टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर। गैस की वजह से कंटेनर की वॉल्स पे जो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, अगर उस मोमेंटम को आप पर सेकंड पर एरिया टाइम और एरिया से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा प्रेशर ऑफ गैस। अच्छा, ये प्रेशर ऑफ गैस को हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए हमारे पास एक प्रेशर है P is equal to F/A। वो प्रेशर है प्रेशर ऑन गैस। इस तरह आप सीएनजी बनाने के लिए खुद प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो होता है P is equal to F/A, क्रॉस फोर्स ओवर क्रॉस सेक्शन एरिया। वो आप प्रेशर ऑन गैस अप्लाई करते हैं, लेकिन हमें तो चाहिए प्रेशर ऑफ गैस कि गैस कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है। यहां पर हवा चल रही है, दीवारों पर कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है, आंधी आती है, बिल्डिंग गिर सकती है, हम किस तरह की बिल्डिंग बनाएं। ये सबसे ऊपर वाले पोर्शन में जो साइडों पर आप पर्दे करते हैं, वो पर्दे आप कितनी उसमें कंक्रीट यूज करें, कितना सरिया यूज करें ताकि वो गिरे ना। अगर आंधी तूफान आए तो इतना आंधी का प्रेशर होगा, आंधी इतनी है कि इस स्पीड से टकराएगी एयर आके। तो इसका मतलब यह है कि विंड की अगर आपने प्रेशर को स्टडी करना है, आपको पहले एक मैथमेटिकल फॉर्म निकालनी पड़ेगी। तो आज हम वही करने लगे हैं। हम एक मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव करेंगे जिसकी मदद से हम किसी भी एयर का या किसी भी और आपके जो गैस है उसका हम प्रेशर स्टडी कर सकते हैं कि वो अपनी रिलेटिव वॉल ऑफ कंटेनर, जिस जगह पर गैस रखी गई है उसकी दीवारों के ऊपर या वैसे किसी दीवार के ऊपर या वैसे हवा के अंदर चलते वक्त वो किसी पर्सन के ऊपर या किसी दरख्त के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर सकती है। तो ये फार्मूला जो हमारे पास ड्राइव होता है P is equal to 2/3 n नॉट। ये n नॉट बेसिकली n बाय v है। ये आगे फर्दर जाके हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। तो ये बेसिकली ये भी एक कांस्टेंट है और आगे आपको नजर आ रहा है काइनेटिक एनर्जी है। ये जो ब्रैकेट्स लगी हैं इनका मतलब है मीन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर हम मीन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर हम इसकी एक्सप्लेनेशन एंड कैलकुलेशन लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन में हम लेट करेंगे। मैंने वैसे एक्सप्लेनेशन थ्योरी जरा कम लिखी है, आपको वैसे मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। हम ये जो डायग्राम बनाई है इस डायग्राम को लेट करेंगे कि हम एक क्यूब को लेट करने लगे हैं XYZ प्लेन के अंदर। इस क्यूब को हम XYZ प्लेन के अंदर जब लेट करेंगे तो इसकी हर एक तरफ से लेंथ बराबर होनी चाहिए और इसके अंदर रैंडमली गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। आप ये देख सकते हैं ये जो ब्लैक वाली मैंने शेड की, ब्लैक वाली शेड का मतलब है बाहर वाली सरफेस, ये ब्लू वाली शेड का मतलब है कि अंदर वाली सरफेस, क्यूब की अंदर वाली सरफेस। तो हमने क्यूब यहां पर थोड़ा सा 3D में बनाने की कोशिश की है। तो हम इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो किस तरह से कर सकते हैं। देखिए जी, सबसे पहले हम यहां पर एक आइडियल गैस को स्टडी करेंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे जी आइडियल गैस क्यों स्टडी कर रहे हैं, रियल गैस को स्टडी कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि हम सबसे पहले आइडियल 100% एफिशिएंसी वाली चीजें लेते हैं, आइडियल केस लेते हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशन निकालते हैं, फिर वो प्रैक्टिकल हम उस तरह करने की कोशिश करते हैं, हम उसके करीब चले जाते हैं। जैसे कार इंजन बनाने की कोशिश में हमने पेट्रोल इंजन बना लिया था, डीजल इंजन बना लिया था। इसी तरह हम आइडियल गैस लेंगे पहले, उसके लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे, फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे रियल गैस के ऊपर। क्योंकि अगर आप रियल गैस वाटर एयर ले लेंगे तो हो सकता है वो आपकी हाइड्रोजन पे नाइट्रोजन पे ना लगे, वो फार्मूले सबके अलग अलग निकालने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि आप पहले एक जनरल फार्मूला आइडियल गैस की मदद से निकाल लें, फिर उसको आगे आप डिस्कस करें। तो देखते हैं कि सबसे पहले अगर आप ये फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं तो आपके पास ये एक आइडियल गैस है। आइडियल गैस वो होती है, अगर आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपने पिछला लेक्चर लिया तो आपको पता होगा, जब तक ये दीवारों के साथ टकराते नहीं ये अपना मोमेंटम ट्रांसफर नहीं करते। सेकेंडली, जब तक
ये टकरा के ये वापस आते हैं तो इनका जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, यहां पर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होती है। तो अब देखिए जी, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो रही है, एक गैस का मॉलिक्यूल यहां से चला और यहां पे आया, टकरा के दोबारा इस तरह वापस आया, तो उसने कोई भी उसके मोमेंटम में चेंज पैदा नहीं हुआ सिवाय डायरेक्शन के। पहले इधर को जा रहा था, इधर को जा रहा है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम यहां पर हमारे पास इस गैस का सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम ही या तसलसल है जिससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास फिलहाल कोई भी चीज नहीं है। तो स्टेप नंबर 1 इसकी कैलकुलेशन, ये पेपर में हमने लिखना नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे पॉइंट्स ही आपने ज़हन में रखने हैं कि ये सवाल हमने इस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, फिर उस चेंज इन मोमेंटम की वजह से वो जो चैप्टर नंबर 3 में फार्मूला पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, वो लगाना है आपने। उसके बाद आपने प्रेशर वाला फार्मूला अप्लाई करके, अब आप कहेंगे ये जो प्रेशर वाला फार्मूला है, ये फार्मूला तो वो है जब प्रेशर ऑन गैस हो, तो हम बिल्कुल हम प्रेशर ऑन गैस वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन इस पॉइंट पर हम फोर्स को एक्शन और रिएक्शन की मदद से देखें, एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन। तो अगर यहां पर फोर्स ऑन वाल हो रही है तो वाल भी उस गैस पर फोर्स लगाएगी, यानी गैस का मॉलिक्यूल अगर दीवार, आप बॉल को दीवार से करते हैं ऐसी, गैस का मॉलिक्यूल दीवार पर फोर्स लगाता है तो दीवार भी उस पर फोर्स लगाएगी। तो हम यहां पे पहले ही इस फार्मूले से भी हमें जो फोर्स मिलेगी वो कौन सी फोर्स होगी, फोर्स ऑन गैस होगी। हम उसको पहले ही उसका रिएक्शन निकाल लेंगे, उसको हम निकाल लेंगे यहां पर फोर्स ऑफ गैस, तो फिर हमें यहां इस फार्मूले जो प्रेशर मिलेगा वो भी प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ गैस। जब प्रेशर आ जाएगा तो हम क्योंकि पहले इसको सिर्फ एक्स एक्सिस में स्टडी करेंगे, सिर्फ ऐसे सीधा जाएगा सीधा वापस जाएगा, लेकिन गैस का मॉलिक्यूल तो ऐसे भी जा सकता है, गैस का मॉलिक्यूल तो ऐसे भी जा सकता है। तो फिर हम इसको तमाम एक्सिस के लिए सॉल्व करके एंड पर हम इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हो गए इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ड्राइव करने। वैसे एक सवाल काफी लेंथी है, अगर आप ये पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे तो आपसे कैलकुलेशन नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। स्टेप नंबर 1 क्या है कि हमने इसका चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक गैस का मॉलिक्यूल है, अगर हम कहें उसका जो मोमेंटम 1 है हमारे पास, मोमेंटम 1 और एक्स एक्सिस की तरफ वो जो जा रहा था, तो तब उसका मोमेंटम हमने स्टडी करना है। तो मोमेंटम 1 जो हमारा है वो हमारे पास क्या होगा, देखिए ये गैस का ये वाला एक मॉलिक्यूल, मैं इस मॉलिक्यूल लेता हूं, यहां से इधर गया, इस दीवार से टकराया और टकरा के फिर दोबारा वापस आ गया। तो ये गैस के मॉलिक्यूल का जो मोमेंटम होगा वो होगा mv, क्योंकि ये x एक्सिस की तरफ जा रहा है और एक मॉलिक्यूल लिया v1x, x का मतलब है x एक्सिस की तरफ जा रहा है। ये उसका मोमेंटम होगा जब वो उस तरफ जा रहा होगा, जब दीवार से टकराया तो वो मोमेंटम क्या होगा, उसको हम लिख देते हैं f1 डैश, तो वो हमारे पास होगा माइनस mv1x। ये माइनस कहां से आ गया, क्योंकि अब वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी, पहले वो इस तरफ गया फिर टकरा के वो इस तरफ को आएगा, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगी लेकिन मोमेंटम कंजर्व ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है यहां पर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होगी, क्योंकि आप आइडियल गैस को स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आपको चेंज इन मोमेंटम चाहिए तो चेंज इन मोमेंटम किस तरह फाइंड होगा, आप हमेशा सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे। अब सेकंड वाला कौन सा है, दीवार ने जो इसके ऊपर मोमेंटम अप्लाई किया, तो आप किस तरह इसको फाइंड करेंगे, p1 डैश माइनस p1, तो आपके पास आ जाएगा माइनस mv1x माइनस mv1x। तो हमारे पास यहां पर सबसे पहला स्टेप हमने सॉल्व कर दिया, हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ गया -2m और साथ आ जाएगा v1x। तो हमने पहले स्टेप को सॉल्व कर लिया, हमने चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर लिया। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है, हमने फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स ऑफ गैस, ऑन गैस नहीं ऑफ गैस, पहले मिलेगी आपको फोर्स ऑन गैस मिलेगी, फिर आप उसको ऑफ गैस बनाएंगे बाद में। तो अगर आपको चाहिए तो आपको यहां पर टाइम चाहिए, अब हमें इससे पहले टाइम फाइंड करना पड़ेगा। तो टाइम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम वेलोसिटी का फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। वेलोसिटी होती है डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इस फार्मूले की मदद से हम यहां पर पहले टाइम फाइंड करेंगे। तो देखते हैं कि टाइम कैसे मिल रहा है, हम बेसिकली फाइंड कर रहे हैं v1x की बात कर रहे हैं, यानी हम x एक्सिस में जब एक मॉलिक्यूल जा रहा था हम उसकी बात कर रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल्स की बात नहीं की हमने एक्सिस में, और ना ही हमने सब एक्सिस को डिस्कस किया है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल को तब डिस्कस कर रहे हैं जब उस x एक्सिस की तरफ जा रहा था। तो देखते हैं कि हमारे पास किस तरह आएगा, जब ये x की तरफ गया तो ये यहां से इधर गया, इसने फासला तय किया l, इधर भी लेंथ l है, इसकी भी लेंथ l है, इसकी भी लेंथ l है, क्योंकि सारा क्यूब है, देखने में नहीं लग रहा लेकिन है क्यूब है, आपको पता है। अच्छा जी,
तो इसने जब यहां से यहां तक गया, इसने डिस्टेंस तय किया l, जब दोबारा फिर वापस आया दोबारा फिर l तय किया, तो इसने फासला टोटल कितना तय किया 2l डिस्टेंस इसने तय किया, 2l डिवाइडेड बाय t। हमें तो डेल्टा t चाहिए, तो डेल्टा t हमारे पास क्या आ जाएगा 2l डिवाइडेड बाय v1x। अच्छा अब हमने टाइम फाइंड कर लिया, अब टाइम की मदद से और इस चेंज इन मोमेंटम की मदद से हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करके यहां फोर्स फाइंड करेंगे। लेकिन ये जो आप फोर्स फाइंड करेंगे, ये फोर्स बेसिकली कौन सी फोर्स होगी, ये रिएक्शन फोर्स होगी। जब एक गैस का मॉलिक्यूल इधर से इस तरफ गया तो दीवार ने जो उस पर फोर्स लगाई, ये वो रिएक्शन फोर्स है। लेकिन हमें तो एक्शन चाहिए, जब ये गैस का मॉलिक्यूल फोर्स लगे हमें फोर्स ऑफ गैस चाहिए, ताकि उस फोर्स ऑफ गैस से हम प्रेशर ऑफ गैस फाइंड कर ले। लेकिन हमें मिलेगा क्या इस फार्मूले से, फोर्स ऑन गैस, इसलिए मैंने उसको पहले ही रिएक्शन कह दिया। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। इसकी जगह जब पुटिंग करेंगे तो डेल्टा P हमारे पास था 2 v1x डिवाइडेड बाय डेल्टा T की जगह पर आ जाएगा 2l डिवाइडेड बाय v1x, क्योंकि ये चीज डिवाइड हो रही है। कोई भी चीज डिवाइड के नीचे डिवाइड हो हमेशा ऊपर चली जाती है, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहां पर रिएक्शन फोर्स आ जाएगी डेल्टा F1 डैश इज इक्वल टू माइनस m v1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। ये हमारे पास कौन सी फोर्स आ गई, हमारे पास वो रिएक्शन फोर्स आ गई जो दीवार इस गैस के मॉलिक्यूल पर लगाएगा। लेकिन हमें कौन सी फोर्स चाहिए जो ये गैस का मॉलिक्यूल दीवार पे लगाए। तो आप जानते हैं एवरी रिएक्शन हैव अ रिएक्शन। अगर यहां पर मैं प्रॉपर आपको प्रेजेंटेशन के साथ लिखवा रहा हूं पेपर में कैसे लिखना है, तो यहां पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। आपको जो नोट्स प्रोवाइड है उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कैसे लिखना है। तो रिएक्शन फोर्स के कांसेप्ट के मुताबिक हमारे पास F1x क्या आ जाएगा, F1 इक्वल होगा माइनस इनटू F1x डैश। जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहां पर आंसर आ जाएगा F1x इज इक्वल टू, ये माइनस जब इधर में पुट करेंगे तो माइनस इनटू माइनस m v1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर है m v1x डिवाइडेड बाय l और यहां पर ऊपर स्क्वायर। तो ये जो हमने फोर्स फाइंड कर लिया है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। यहां तक हमने ये फाइंड कर लिया कि फोर्स ऑफ गैस क्या होती है। इसके अंदर हमने 5 स्टेप बनाए थे कि किस किस तरह हम प्रेशर ऑफ गैस फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम जो है मोमेंटम चेंज फाइंड करेंगे, फिर हम फोर्स फाइंड करेंगे, और फिर उस फोर्स की मदद से प्रेशर फाइंड करेंगे एक एक्सिस का, और उसके बाद उस प्रेशर जो एक एक्सिस का मिलेगा उसकी मदद से हम तमाम एक्सिस का प्रेशर फाइंड करेंगे, और इन द एंड हम जो है वो प्रेशर जो उसको जनरलाइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हमने पहले 2 स्टेप कर लिए। हम इस वक्त फोर्स ऑफ गैस फाइंड कर चुके हैं, जो कि इस कंटेनर में जब एक मॉलिक्यूल गैस का एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा हो, और बेशक वो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ एक्स एक्सिस है बेसिकली हॉरिजॉन्टल, और जाके दोबारा वापस आए, तो एक मॉलिक्यूल की हमने एक्सिस की अलोंग फोर्स फाइंड कर ली। कौन सी फोर्स, वो फोर्स जो गैस अप्लाई कर रही है दीवारों के ऊपर, उस कंटेनर की वाल्स के ऊपर। तो पहले हमें ये फोर्स मिली थी फोर्स ऑन गैस, बाद में हमने एक्शन और रिएक्शन वाला केस इस्तेमाल करके हमने फोर्स ऑफ गैस फाइंड कर ली। अब यहां से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया है। अब इसकी मदद से पहले तो हम क्या करेंगे कि यहां पर जितने भी मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तमाम तर मॉलिक्यूल्स की जो है फोर्स फाइंड करेंगे। इफेक्ट हमें किस तरह मिलेगा, हम यहां पर इस तरह के बेशुमार जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फोर्सेस को सम अप कर देंगे। मतलब क्या कि हमारे पास इस वक्त एक फोर्स है F1x, इस तरह हमारे पास F2x होगी बिल्कुल सिमिलरली इस तरह, प्लस F3x प्लस अप टू सो ऑन। अब आप देख सकते हैं हमारे पास F1x है जो कि जिसमें m कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, जबकि वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है ये फोर्स। तो यहां पर इन तमाम फोर्सेस को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं m v1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l प्लस m v2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l प्लस m v3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l प्लस अप टू सो ऑन एंड तक जितने मर्जी हम यहां पे ले सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास एक चीज कांस्टेंट आ रही है, हम उस कांस्टेंट को एक साइड पर कर लेंगे। तो हमारे पास fx कुछ इस तरह से आ रहा है m डिवाइडेड बाय l इनटू v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस
3x का स्क्वायर प्लस अप टू सोन, ये हमारे पास टोटल वैल्यू यहां पर आ रही है। अब ये हमने जो फोर्स फाइंड की है ये बेसिकली टोटल फोर्स है जो कि x एक्सिस के अलोंग लग रही है, तो आप इस फोर्स को इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अब इस फोर्स की मदद से हम यहां पर फाइंड करेंगे प्रेशर अलोंग x एक्सिस या टोटल प्रेशर अलोंग x एक्सिस। तो प्रेशर फाइंड करने के लिए पहले तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेकिन आप जानते हैं ये वो प्रेशर है, ये वो फार्मूला है जो हमें प्रेशर प्रोवाइड करता है जो कि प्रेशर ऑन गैस होगा, इस तरह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। लेकिन क्योंकि हमने फोर्स ही वो फाइंड कर लिया पहले ही एक्शन और रिएक्शन वाला केस इस्तेमाल करके कि हमारे पास वो फोर्स है जो फोर्स ऑफ गैस की वजह से हमें इस इक्वेशन इस फार्मूले से अब जो प्रेशर मिलेगा वो प्रेशर भी कौन सा प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ गैस। तो अगर हमने x वाले दोनों फाइंड करने तो यहां पर भी x आ जाएगा और यहां पर भी x आ जाएगा। और ये एरिया कैसे मिलेगा, देखिए इस जो क्यूब हमने बनाया था इसकी लेंथ यहां पर भी l है, इस जगह पर भी l है और इसकी हाइट भी अगर आप लें तो वो भी l हर तरफ से बराबर है क्योंकि ये क्यूब है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू हम पहले इसको अलग करके लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास डबल डिवीजन मान रही है, तो इसको मैं अंदर लिख लेता हूं f ऑफ x। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो यहां पर एरिया किसके इक्वल होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो लेंथ भी l है विड्थ भी l है तो l मल्टीप्लाई विद l और ब्रैकेट के अंदर देखिए हमारे पास जो मास है जो हमारे पास फोर्स थी वो थी मास बाय लेंथ और अंदर एक और ब्रैकेट थी जिसके अंदर लिखा हुआ था v1x पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस v3x का स्क्वायर और अप टू सोन एंड तक कितना मर्जी आगे ले जाए आप। अब हमने इसको करना है सिंपलीफाई, हम यहां पर प्रेशर को सिंपलीफाई करते हैं तो हम प्रेशर को किस तरह सिंपलीफाई कर सकते हैं, प्रेशर अलोंग x एक्सिस, टोटल प्रेशर अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू 2l ये तीसरा l ये है तो ये l का क्यूब हो जाएगा और m ऊपर आ जाएगा m डिवाइडेड बाय l का क्यूब और अंदर हमारे पास क्या बच रहा है v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस v3x का स्क्वायर अप टू सोन। अब इस इक्वेशन को हम मजीद सिंपलीफाई करेंगे, तो मजीद सिंपलीफाई हम किस तरह करेंगे, देखिए गैस के एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना हमारे लिए इतना इजी नहीं है, जबकि उस कंटेनर का वॉल्यूम और उस कंटेनर की डेंसिटी के वहां पर जो गैस है वो कितनी डेंसर है, डेंसिटी कांस्टेंट होती है, ये चीजें हमारे लिए फाइंड करना इंतहाई आसान है। तो क्यों ना इस मास को डेंसिटी और वॉल्यूम वाले इक्वेशन में कन्वर्ट करें, तो हम इसको किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, हम यहां पर कुछ इस तरह से ये फिनोमेना इस्तेमाल करेंगे। डेंसिटी आप जानते हैं डेंसिटी का फार्मूला कितना, डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो अगर डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है तो हम यहां पर एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, यहां पर गैस के बेशुमार मॉलिक्यूल्स हैं, तो डेंसिटी का फार्मूला कुछ इस तरह से रीअरेंज हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू ये n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन थोड़ी सी रीअरेंज हमारे पास हो जाएगी mn इनटू डिवाइडेड बाय v। इस v का मैंने थोड़ा सा ऊपर से टेढ़ा किया या कट लगा ले बस थोड़ा सा ना वेलोसिटी से सेपरेट करने के लिए, क्योंकि एक v हम पहले यूज कर रहे हैं वेलोसिटी, या आप स्मॉल v और कैपिटल v भी यूज कर सकते हैं। तो यहां से मास की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जब हम मास को निकालना चाहेंगे तो हमारे पास आ जाएगी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो हमारे पास इस वक्त मास की वैल्यू आई है, इस मास की वैल्यू को हम जाके पुट करेंगे अपनी इस इक्वेशन के अंदर और यहां से इस इक्वेशन को और ज्यादा सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस अलोंग x एक्सिस या टोटल प्रेशर ऑफ गैस अलोंग x एक्सिस कुछ इस तरह से आ जाएगा, डेंसिटी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय l का क्यूब। तो ये देखिए एक डिवीजन ऊपर बन रही है, ये असल में हमने मास की जगह पर, इस मास की जगह पर हमने ये पुटिंग की है और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस v3x का स्क्वायर अप टू सोन, ये हमारे पास तमाम तर वेलोसिटीज है। तो इसको फर्दर हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, देखिए ये वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो इस वॉल्यूम की जगह पर भी L का क्यूब आ जाएगा, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से रीअरेंज होगी, डेंसिटी इनटू L का क्यूब, और आप चीज जानते हैं कि अगर ऊपर चीज डिवाइड हो रही है तो वो नीचे डिवीजन में आ जाती है खुद ब खुद, तो नीचे भी होगा L का क्यूब
और साथ n, ये वाला n नीचे आ जाएगा, डिवीजन में ये चीजें नीचे आ जाती हैं। इसके बाद आप देखें तो हमारे पास यहां पर क्या कंडीशन मान लिया कि ये l का क्यूब और ये l का क्यूब हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है, और फर्दर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, तमाम तर वेलोसिटीज का स्क्वायर लिखा हुआ है। बारी बारी हमने इन सबको स्क्वायर्स को बिल्कुल वैसे लिख देना, इस तरह मुसलसल लिखते आ रहे हैं। तो हमारे पास ये v3x का स्क्वायर अप टू सोन एंड तक हमारे पास जितनी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतने होंगे। अच्छा, ये जो n आपके पास आया है, ये n यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर में जितने हैं, जितने गैस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी तादाद को शो कर रहा है ये n। और ये वेलोसिटीज किसकी हैं? ये उन्हीं मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी। ये कुछ इस तरह से कंडीशन बन गई है कि अगर जी 50 लोगों का आप वेट करें और उस 50 लोगों के वेट को प्लस करके आप 50 पे डिवाइड करें तो आ जाती है एवरेज वैल्यू। लेकिन यहां पे थोड़ा सा अलग है। क्या? यहां पर उन 50 मॉलिक्यूल्स है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटीज को ऐड तो किया जा रहा है लेकिन उनके स्क्वायर को। तो हमारे पास यहां पर एवरेज नहीं आएगा, हमारे पास यहां पर मीन वैल्यू नहीं आएगी, हमारे पास यहां पर मीन स्क्वायर वैल्यू आएगी। तो आप कह सकते हैं अगर आप इस n को इन तमाम के साथ डिवाइड कर दें, क्योंकि ये जितने मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है उतनी तादाद उसके साथ डिवाइड करें तो मीन वैल्यू तो आएगी, लेकिन कौन सी? मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसकी जगह पर मीन स्क्वायर वैल्यू बनाने लगे हैं, और वो मीन स्क्वायर वैल्यू हम किस तरह बनाएंगे? px इज इक्वल टू रो इनटू v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस v3x का स्क्वायर प्लस अप टू सोन, और ये सारी वैल्यूज डिवाइड हो रही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। जब ये सारी वैल्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ डिवाइड होगी तो ऊपर उतनी ही तादाद है, तो ये जब डिवाइड होगी तो हमारे पास मीन वैल्यू आएगी, लेकिन वो मीन स्क्वायर वैल्यू बनेगी। तो हमारे पास यहां से प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस या टोटल प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, डेंसिटी ऑफ दैट गैस इनटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहां से हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये जो दो साइडों पर इस तरह ब्रैकेट से ग्रेटर देन लेस देन के साइन लगे हुए हैं बेसिकली मीन वैल्यू को शो करते हैं। तो इस तरह हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाला प्रेशर आ गया, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 2 3 कह सकते हैं। तो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग प्रेशर फाइंड कर लिया, स्टेप नंबर 3 भी हमारा हो गया। स्टेप नंबर 4 क्या था? स्टेप नंबर 4 था कि जब आपके पास एक एक्सिस का प्रेशर फाइंड हो जाए उसी की मदद से तमाम एक्सिस का प्रेशर भी फाइंड आउट कर दें। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह ये कह सकते हैं कि y एक्सिस के अलोंग जो प्रेशर होगा डेंसिटी तो कांस्टेंट ही रहनी है, चेंज सिर्फ वॉल्यूम में आना है। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, और इसी तरह आपकी जो प्रेशर अलोंग z एक्सिस होगा वो क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस आ जाएगी। तो ये हमारे पास 3 फार्मूले आ गए हैं, जिन 3 फार्मूलों से आप तमाम तर एक्सिस की अलग अलग प्रेशर भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें तो चाहिए प्रेशर ऑफ गैस, इस कंटेनर में जो गैस है उसका टोटल प्रेशर चाहिए। तो टोटल प्रेशर के लिए आपको इन सारे प्रेशर को सम अप करना पड़ेगा या इनको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, कुछ यहां पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ताकि यहां से आपको टोटल प्रेशर मिल सके। तो सबसे पहले तो हम इस वेलोसिटीज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम, क्योंकि देखिए ये प्रेशर सारे डिपेंड कर रहे हैं वेलोसिटीज पर, तो सबसे पहले हम यहां पर वेलोसिटीज को सिंपलीफाई करते हैं। देखिए जी, अगर आपको टोटल वेलोसिटी, टोटल मीन स्क्वायर वेलोसिटी चाहिए तो वो किस तरह मिलेगी? वो आपको मिलेगी vx के स्क्वायर को सम अप कर दो vy के स्क्वायर के साथ और इसको प्लस कर दो vz के स्क्वायर के साथ। तो तीनों के स्क्वायर को अगर आप प्लस कर देंगे तो आपके पास टोटल वेलोसिटी आ जाएगी। अब जैसा कि आप ये जानते हैं कि ये एक आइडियल गैस है, इसकी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगी, मोमेंटम रिमेन कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व। इट्स मीन कि यहां पर जो प्रेशर अलोंग x एक्सिस है इट मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर अलोंग y एक्सिस एंड इट्स मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर अलोंग z एक्सिस। तो अगर ये तीनों इक्वल है, इन तीनों की जगह पर हम P यानी प्रेशर पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर प्रेशर पुट कर सकते हैं या आप इसको सिंपलीफाई करना चाहते हैं, इन सबको सम अप करना चाहते हैं, तो आपको इस इक्वेशन को किस तरह सिंपलीफाई करना पड़ेगा? आप क्या करेंगे? सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे। तो इनमें आप क्या करेंगे? आप ये कह सकते हैं कि v की जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है
वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। देखिए ये जब सारे इक्वल मान रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि vx² इसकी मीन वैल्यू इज इक्वल टू vy² के मीन वैल्यू के, और ये इक्वल है vz² के मीन वैल्यू के। तो अगर ये सारे इक्वल है तो इन सब की जगह पर हम यहां पर पुट कर सकते हैं v के स्क्वायर की मीन वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी vx का स्क्वायर। अब दोबारा y की जगह पर vx पुट कर दे, vx का स्क्वायर, और z की जगह पर भी x पुट कर दे, मर्जी आपकी, x पुट कर दे, y पुट कर दे, जिसको मर्जी पुट कर ले। इसी तरह हमने z की जगह पर भी x ही पुट कर दिया, तो आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन रही है कि v स्क्वायर x इज इक्वल टू v स्क्वायर सिंपल जो आपके पास है वो आ जाएगी 3 इंटू v x का स्क्वायर, इसकी मीन वैल्यू का 3 टाइम्स। और यहां से हम ये कह सकते हैं कि vx जो हमारे पास है, ये vx किस तरह हमें मिल रहा है, vx के स्क्वायर की मीन वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू v के स्क्वायर के। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे, इस वैल्यू को जाके हम इस इक्वेशन में यहां पर पुट करते हैं, इसको भी पुट करते हैं और साथ ही साथ हम इसको भी पुट करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास यहां पर फाइनल इक्वेशन क्या बन रही है। तो हमारे पास ये 3 बिकम्स, थर्ड को हम मजीद सॉल्व करने लगे, 3 बिकम्स, तो यहां से हमारे पास थर्ड इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गया, क्योंकि ये px py एंड pz तीनों इक्वल थे, आप इसकी जगह पर सिर्फ p पुट कर सकते हैं, ये आपने ऊपर ये बात मेंशन भी की है। तो p इज इक्वल टू डेंसिटी, और इस vx के स्क्वायर की जगह पर आप पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3, यहां से पुटिंग हो रही है, इनटू v के स्क्वायर की मीन वैल्यू, और आप इसको सिंपलीफाई करें तो आपके पास प्रेशर आ चुका है। इस वक्त फाइनल आंसर आपका आ चुका है, टोटल प्रेशर ऑफ दैट गैस, प्रेशर का जो प्रेशर गैस प्रेशर लगा रही है वो प्रेशर आपके पास आ चुका है, डेंसिटी डिवाइडेड बाय 3 इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का मीन स्क्वायर, वेलोसिटी की स्क्वायर। तो आपने ये फाइनल इक्वेशन आपकी आ चुकी है, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 भी कह सकते हैं। आपने फाइंड कर लिया प्रेशर ऑफ गैस, ये आपके पास एक जनरल फॉर्म आ चुकी है। तो स्टेप नंबर 4 भी आपने मुकम्मल कर लिया, आपने प्रेशर फाइंड कर लिया तमाम एक्सिस का कंबाइन करके। अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। लास्ट स्टेप क्या था, मैंने कहा था अगर आप 500 स्टेप ज़हन में रखोगे तब ये सवाल होना है, अदरवाइज आप जितना मर्जी रट्टा लगाओ आपके भूल जाना है, आपने अपने टेक्निक से चलना है। तो एक वही मेथोडोलॉजी का पहले आपने ये फाइंड कर लिया, उसके बाद यहां पर सिंपल वो 5 स्टेपों को फॉलो कर देनी, और बस एक बात ये याद रखें कि हमने मास की जगह पर डेंसिटी पुट करें, क्योंकि मास को कैलकुलेट करना मुश्किल है। और इन दी एंड, अब एंड पर आके हमें क्या रिक्वायर्ड है, हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू काइनेटिक एनर्जी। हम यहां पर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आंसर देना चाह रहे हैं। वजह क्यों प्रेशर का आंसर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आप देना चाह रहे हैं, एक्चुअली अगर आप प्रेशर का आंसर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दे लें तो प्रेशर ऑफ गैस को आपकी मदद से आप काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, और फर्दर आगे टेम्परेचर, इसका मोमेंटम, इसकी फोर्स, ये सारी चीजें आपके लिए कैलकुलेट करना, टोटल एनर्जी, या फिर आप कह लें कि आप वहां पर वर्क डन फाइंड करना चाहें, तो वो तमाम चीजें आप उस काइनेटिक एनर्जी की रेफरेंस के साथ आप बड़ी आसानी से किसी भी गैस की डिस्कस कर सकते हैं कि गैस इतना वर्क कर रही है, गैस में इतना वर्क कर रहा है, वो सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको इस फाइनल आंसर को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब आप लॉन्ग पेपर में लिख रहे हो, बेशक आप ये 500 पॉइंट्स की हेडिंग्स बना लें, आप यहां पे लिखे कि हम इसको इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करने लगे हैं। तो इसको इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखें मैं ये थोड़ा सा रफ अमल करने लगा हूं। देखें काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv का स्क्वायर, तो वेलोसिटी तो हमारे पास है, डेंसिटी है, तो डेंसिटी की मदद से हम मास भी बना लेंगे। हमें क्या करना पड़ना है, बस हमें यहां पर किसी तरह से ये कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा खुद। तो देखें जी डेंसिटी की वजह से मास तो बनेगा, कांस्टेंट खुद पुट करना पड़ेगा। तो हम किस तरह कैलकुलेशन करेंगे, हम दोबारा इसी चीज को अप्लाई करेंगे, इसी फिनोमेना को हम इस वाले फिनोमेना को आप अप्लाई करने लगे, इस वाले कांसेप्ट को हम यूज करेंगे यहां पर कि आपकी जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी कुछ इस तरह से इक्वल होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसी डेंसिटी को दोबारा यहां पुट करते हैं। और सेकेंडली हम क्या करेंगे जरा वो भी आप देखिएगा, ये प्रेशर हमारे पास आ रहा है किस तरह। सबसे पहले देखिए हमें अंदर यहां पर v के साथ, इस v के साथ मास चाहिए, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो अंदर जा सकती है। सेकंड 1/2 अंदर चाहिए, अगर 1/2 अंदर चाहिए तो हम यहां पे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे।
हमने ये 1/2 बनाने के लिए क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर दिया। इस डेंसिटी की जगह पर क्या आ गया, डेंसिटी की जगह पर आ गया n mass डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये मैं v थोड़ा टेढ़ा लिखता हूं वेलोसिटी से इसको अलग करने के लिए, और साथ हमारे क्या लिखा हुआ है, v के स्क्वायर की मीन वैल्यू। तो आगे फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए आगे हमारे पास क्या करना है, हमने किसी तरह से काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर लेके आनी है। तो काइनेटिक एनर्जी हम किस तरह ला सकते हैं, देखिए जी आप सबसे पहले क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए इस मैच को भी अंदर ले जाएंगे और 1/2 को भी अंदर ले जाएंगे। और सॉरी मैं चीज मिस कर गया हूं, ये 3 मुझसे मिस हो गया था, तो मल्टीप्लाई विद 3। तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी 2/3, ये 3 बचेगा क्योंकि 2 अंदर जा रहा है, n डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और हमने 1/2 को भी अंदर ले गए, मास को भी अंदर ले गए, और वेलोसिटी का स्क्वायर तो पहले ही अंदर लिखा हुआ था। तो हमारे पास ये जो अंदर ब्रैकेट्स के अंदर बन चुकी है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे पास प्रेशर आ चुका है इन द फॉर्म ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट गैस मॉलिक्यूल, जिसका प्रेशर हम स्टडी कर रहे हैं। अगर उनकी मीन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो तो प्रेशर आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो टर्म हमारे पास यहाँ पर लिखिए, आप इसको भी, ये भी आपका फाइनल आंसर है, इसको भी आप आंसर ही कंसीडर करोगे, आप इसको भी न्यूमेरिकल्स में यूज भी करोगे, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, लेकिन फर्दर इसको और ज्यादा सिंपलीफाई किया गया है, जो कि फाइनल टर्म की तरफ हम लेके जाएंगे, जिसको फाइनल टर्म्स क्या बन रही है इसकी, ये जो n बाय वॉल्यूम है इसको कहा गया है n नॉट, ठीक है, इसको n नॉट कहा गया है इसकी जगह पर, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें पता होंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम भी आपको पता होगा। तो ये दोनों चीजें मतलब क्या लेंगे, आप इनको अलग भी कैलकुलेट करके इनकी जगह पर इकट्ठी भी एक वैल्यू पुट कर सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू पुट कर सकते हैं। मसलन आप हर बार ना एक्सपेरिमेंट के लिए एक ही कंटेनर ले लें, आपको पता है उस कंटेनर का वॉल्यूम यही है और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने आने हैं, तो आप उस अंदाजे से ये फ्लांग गैसेस कितने आने, हाइड्रोजन कितने आने, ऑक्सीजन कितने आने, एयर कितने आने, आपको पता है। तो आप इन दोनों की जगह पर एक कांस्टेंट पुट कर सकते हैं, इन दोनों को सिंपलीफाई करके इन दोनों की जगह पर हमने n नॉट नाम का एक कांस्टेंट पुट किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया P is equal to 2/3 n नॉट into 1/2 mv square। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो ये भी हमारा फाइनल आंसर ही है, ये बल्कि हमारा प्रॉपर फाइनल आंसर है, जो कि इसको हम एज अ इक्वेशन भी कहेंगे, इसको हम 6 इक्वेशन नंबर 6 कह लेंगे। अब आप ये देखें, ये 2 भी कांस्टेंट, ये 3 भी कांस्टेंट, ये फॉर अ सर्टेन गैस, जब गैस में पता होगी किस गैस की बात कर रहे हो, कंटेनर का वॉल्यूम भी आपको पता होगा, तो ये भी एक कांस्टेंट है। इट्स मीन कि आपने यहां पे जो प्रेशर ऑफ गैस फाइंड किया है, ये प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। इस मीन के जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो प्रेशर भी ज्यादा अप्लाई होगा, जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो प्रेशर भी कम अप्लाई होगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन किया है, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये पेपर में भी बेशुमार दफा आया भी हुआ है और इसके पेपर में आने के इस साल भी बहुत ज्यादा चांसेस है 2021 के अंदर। तो आपने इस क्वेश्चन को किस तरह याद रखना है, देखने में ये क्वेश्चन काफी लेंथी लग रहा है, 2 बार मैंने बोर्ड पर है, ये आपको याद कैसे रहेगा, सबसे आसान क्वेश्चन है पूरी बुक का। कैसे सबसे आसान है मैं आपको बताता हूं, सिर्फ डेफिनेशन याद कर लो बस, और कुछ याद करने, डेफिनेशन याद कर लो, फाइनल फार्मूला याद कर लो। कैसे, डेफिनेशन कह रही है कि जो प्रेशर एक्सर्ट होता है ना, शुरू में आपको डेफिनेशन मिलेगी, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जो प्रेशर एक्सर्ट होगा यहां लिखी होगी, जो प्रेशर एक्सर्ट होता है किसी भी वॉल के ऊपर गैस की वजह से, जो प्रेशर ऑफ गैस है वो बेसिकली मोमेंटम जो है, अगर आप फाइंड कर ले तो मोमेंटम के पर सेकंड पर एरिया है। तो यहां से आपको सेंस जाहिर होती है कि आपने मोमेंटम की वजह से चलना है। सवाल शुरू मोमेंटम से हुआ, वो मैंने 5 स्टेप पहले बना दिए, पहले मोमेंटम फाइंड करो, मोमेंटम की मदद से रेट ऑफ चेंज मोमेंटम की मदद से फोर्स फाइंड करो, फिर उस फोर्स, क्योंकि वो फोर्स आपको मिलेगी फोर्स ऑन गैस, उसको रिएक्शन बना के उसका रिएक्शन निकाल के माइनस से मल्टीप्लाई करके वहां पर क्या निकाल लो, फोर्स ऑफ गैस, जो कि ये आपके पास आ गई थी। फिर इसकी मदद से हमने फोर्स प्रेशर फाइंड किया इस फार्मूला की मदद से, और स्टेप नंबर 3 क्या था, जब प्रेशर एक एक्सिस का निकल है तो फिर वहां पर तमाम एक्सिस का निकाल लो सिमिलरली उसी तरह। और उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या था कि आपने क्या करना है जी, वहां पर
जब टोटल सॉरी वो ये चैप्टर 4 यही था कि तमाम एक्सिस का प्रेशर इकट्ठा निकालो, तो हमने इकट्ठा प्रेशर निकाल लिया, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। फिर हमारा आखिरी स्टेप क्या था कि हमने इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो हमने कन्वर्ट कर दिया। इस टॉपिक के अंदर जो चीजें याद रखने वाली, एक ये जो डेंसिटी की पुटिंग हो रही है, एक बार मास की जगह पर डेंसिटी और एक बार यहां पर एंड पर जाके जब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मास चाहिए होगा, तब डेंसिटी की जगह पर मास। और एक स्टेप आपने ये वाला याद रखना है, ये चीज थोड़ी सी याद रखने वाली है आप लोगों के लिए कि ये वेलोसिटीज इक्वल होती है, सम अप करना है वेलोसिटीज का, प्रेशर इक्वल है तो वेलोसिटी सारी इक्वल होगी। ये पुटिंग, ये वाली जो पुटिंग है, बस इतनी सी ये पुटिंग है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये आपको बार-बार प्रैक्टिस से आपको ज़हन में ये बात होगी। वैसे आप स्टूडेंट के आइडियल, ये पता है आपको आइडियल गैस है, इससे ऐसा होगा, ये नहीं होगा। तो आप इस इक्वेशन को, एक ये मीन पॉइंट वाला, ये मीन वाली मीन वेलोसिटी वाली आपने बात याद रखनी है। 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करो, ये आपको सवाल जुबानी याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर करिएगा। आगे इसी फार्मूले की मदद से हमारे अगले 2 लेक्चर हैं, जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ टेंपरेचर है, इंपॉर्टेंट है वो भी टॉपिक, और उसके बाद डेरिवेशन ऑफ गैस लॉ है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह आपको वो भी वीडियोस जल्द प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप जरूर कमेंट करें, आप लोगों के कमेंट मेरे लिए इंकरेजमेंट होती है, एक मोटिवेशन होती है। और उसके बाद आप लोग लाइक भी किया करो, दोस्तों में शेयर भी किया करो, जिस तरह आपका फायदा दूसरों को भी फायदा जरूर किया करो। दुआओं में याद रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज।